संडे का दिन है तो सोचा क्यों ना तुम्हें आज एक कहानी सुनाई जाए। मार्वल का एक ऐसा डेविल जो कि डेविल की तरह दिखता ही नहीं बल्कि डेविल ही है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मेफिस्टो की, वही जो आत्माओं की डील करता फिरता है। तो फटाफट से अपनी आत्माएं बचाओ क्योंकि आज हम चलने वाले हैं मेफिस्टो की ओरिजिन स्टोरी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, मेफिस्टो की ओरिजिन स्टोरी बेसिकली हमको पूरी तरीके से कभी भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर बताई नहीं गई है। उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमारे सिल्वर सर्फर इशू 3 के अंदर हुई थी, जो कि हुई थी 1968 में, अंग्रेजों के लिए 1968। 69 होता तो अलग ही मजा आता। नहीं यार, नहीं बोलना चाहिए, मैं जानता हूँ। हमें जितना भी मार्वल कॉमिक्स के थ्रू पता है वो मैं तुम्हें पूरा पूरा ज्ञान इस वीडियो के अंदर पेलने वाला हूँ। तो देखो यार, जब मार्वल का सबसे पहला बिग बैंग हुआ था तो बहुत सारे पॉकेट डायमेंशंस बने थे। और जिन लोगों को पॉकेट डायमेंशंस नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे वेलहेला हो गया, ठीक वैसे ही एक हेल नाम का पॉकेट डायमेंशन बना और वहाँ का रूलर बना हमारा मेफिस्टो। मेफिस्टो बेसिकली एक डीमन नहीं है, मेफिस्टो बेसिकली क्रिश्चियनिटी का एक सैटन नहीं है, लेकिन उसकी तरह दिखता जरूर है। और जब उसने देखा कि इंसान कितने ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को लेकर मानते हैं कि हेल और हेवन जैसी कोई चीज होती है, तब उसने हेल का रूप अपनाया और अपने आप को नाम दिया मेफिस्टो। मेफिस्टो के बेसिकली बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो हमको बताया जाता है नॉर्मली और कैजुअली वो है मेफिस्टो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये बंदा इतना हरामी है, इतना हरामी है कि तुम जॉनी ब्लेस को तो जानते ही होगे। हाँ, वही जो अपनी मुंडी को आग लगा के फिरता रहता है, उसको घोस्ट राइडर हमारे मेफिस्टो ने ही बनाया था। हुआ ये कि बहुत सालों पहले मेफिस्टो एक ज़ेराथोस हराने के लिए जाता है, लेकिन उसको हरा नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसकी थोड़ी सी पावर अपने पास रख लेता है और जिसकी सेंस वो अपने जॉनी ब्लेस के साथ अटैच कर देता है। तब जाके वो बनता है घोस्ट राइडर, द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। तो सोचो यार, जब हमारा स्पिरिट ऑफ वेंजेंस घोस्ट राइडर इतना पावरफुल है तो मेफिस्टो खुद कितना पावरफुल होगा। और हेल के अंदर मेफिस्टो को हराना लिटरली इम्पॉसिबल है। और मेफिस्टो ने किस किस के साथ डील नहीं की है? नॉर्मन ऑसबॉर्न, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम और सिंथिया वॉन डूम। हाँ, वही अपने डॉक्टर डूम की अम्मा जी। मेफिस्टो की मेन पावर है उसकी डील्स और साथ ही उसकी इंटेलिजेंस। मतलब बंदा लिटरली ऐसे टाइम पर प्रकट होगा तुम्हारे सामने कि तुम अपना सब कुछ हार चुके होगे और तब वो तुम्हें आके कहेगा कि मैं सब ठीक कर सकता हूँ। बस उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। और उसकी मार्वल कॉमिक्स में एक बहुत ही ज्यादा फेमस लाइन भी है कि आई डोंट टेक सोल्स, आई मेक डील। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि सिविल वॉर के अंदर जब हमारा पिट्टू पार्कर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है पूरी दुनिया के सामने, तो किंगपिन को पता लग जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है। तो उसकी चाची को उड़वा देता है। तुम्हारा पीटर पार्कर इस चीज से बहुत ज्यादा टूट सा जाता है। वो किसी भी तरीके से अपनी आंट मे को वापस लाना चाहता है। वो आयरन मैन से बात करता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करता है, पर कोई भी इस कंडीशन में उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। तब इसी मौके पर आता है मेफिस्टो। और मेफिस्टो तो ऐसे इंसान ढूंढता ही रहता है। वो आता है, वो उसको पहले उसका फ्यूचर दिखाता है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है, कि एमजे से तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारी आगे जाके उसके साथ बेटी होगी। और सब कुछ उसको दिखाने के बाद उसको कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी आंट मे को ठीक कर दूंगा, वो वापस से जिंदा हो जाएगी और पूरी दुनिया ये भी भूल जाएगी कि पिट्टू पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन उसके बदले में तुम्हें तुम्हारा और एमजे का रिश्ता मुझे देना होगा। यानी एमजे को पता ही नहीं होगा कि वो पीटर पार्कर के साथ कभी आई थी, इनकी कभी शादी हुई थी, किसी को भी नहीं पता होगा। और पीटर पार्कर उस टाइम पर इतना ज्यादा डेस्परेट होता है कि वो उस चीज के लिए हाँ कर देता है। और तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो मैरी जेन और पीटर पार्कर की जो बेटी होने वाली थी मेड पार्कर, वो फ्यूचर में हमारे मेफिस्टो को अर्थ को टेक ओवर करने से रोकने वाली थी। और इसलिए वो चाहता था कि मैरी जेन और पीटर पार्कर हमेशा के लिए अलग हो जाए। तो सोच रहे हो इस बंदे के अंदर इंटेलिजेंस कितनी है। पर एट द एंड जाकर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज भैया सब कुछ ठीक कर ही देते हैं, थोड़े बहुत जुगाड़ लगा के, मेफिस्टो के साथ डील वगैरह करके, कसिनो में गेम खेल के। और डॉक्टर डूम की माँ वाला लफड़ा तो तुम लोगों को याद होगा ही कि वो बैरन के लोगों को मारने के लिए मेफिस्टो के साथ डील करती है। और मेफिस्टो कह भी देता है कि हाँ ठीक है, मैं तुझे पावर दूंगा कि तू बैरन के लोगों को मार ले, पर तुझे इस पावर के बदले में मुझे एक छोटी सी चीज देनी होगी। डॉक्टर डूम की माँ जानती तक नहीं है कि उसको क्या देना पड़ेगा और वो किससे डील कर रही है। फिर वो डील के लिए हाँ कर देती है। तो होता यह है कि जितने भी बैरन के लोगों को उसकी माँ मारती है उतने ही उसके कबीले के बच्चे मरते हैं। गुस्से में आकर के कबीले के लोग उसको मार देते हैं। उसके बाप को और डॉक्टर डूम को भी उस कबीले से निकाल लिया जाता है। और मरते मरते सिंथिया डॉक्टर डूम के बाप से वादा लेती है विक्टर कभी भी इस रास्ते पर ना जाए, कि मतलब डेमोनिक आइडेंटिटी से पावर लेना, उन सबसे डील करना। लेकिन समहाउ हमारा डॉक्टर डूम उस रास्ते पर निकल ही जाता है। हमारे डॉक्टर डूम को पता चलता है कि सिंथिया की आत्मा अभी तक मेफिस्टो ने हेल के अंदर कैद करके रख रखी है और वो जाता है हेल में और डॉक्टर डूम को लड़ने का मौका देता है हमारा मेफिस्टो। और मेफिस्टो उसको हरा देता है और उसको कहता है कि सुन यार, तू यहाँ हार गया लेकिन मैं तुझे एक मौका देता हूँ।
तू मेरे से साल में एक बार आके लड़ सकता है, लेकिन तू जितनी बार भी हारेगा तेरे लेटवेरिया के लोग सबसे उतनी नफरत करने लगेंगे। तो डॉक्टर डूम भी इस डील के लिए हाँ कर देता है, हर साल जाता है, उससे लड़ता है और हार के आ जाता है। और एक बार तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसकी मदद करने के लिए जाते हैं डॉक्टर डूम के साथ मेफिस्टो से लड़ने के लिए, और वो किसी तरह से सिंथिया को छुड़ा कर ले भी आते हैं। लेकिन गैस व्हाट, वो सिंथिया को जो लाते हैं ना, वो सिंथिया नहीं होती है, वो होता है मेफिस्टो। मतलब यार कितना हरामी इंसान है ये। तो यार इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कि ऐसी बहुत ही अमेजिंग कंटेंट हमारे चैनल पर आता रहता है। मैं मिलता हूँ अपनी किसी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।